दर्शकों, आज के विशेष कार्यक्रम में हम आपको एक अद्भुत सच्चाई से रूबरू करवाने जा रहे हैं। रामायण में एक प्रकरण आता है जब हनुमान जी सीता जी का पता करके लंका से सीता जी का कंगन लेके आते हैं तो उन्हें समुद्र के बीच में एक टापू दिखाई देता है। उस टापू पर हनुमान जी को एक ऋषि जी मिलते हैं। वो ऋषि कौन थे और उन ऋषि जी के साथ हनुमान जी की क्या वार्ता होती है, देखिए आज की इस विशेष 2D एनिमेशन वीडियो में। आज आपको हनुमान जी की एक अनसुनी कथा के बारे में बताते हैं। ये कहानी उस समय की है जब हनुमान जी लंका से सीता जी से कंगन लेकर वापस आ रहे थे। उनके वापस आते समय पूर्ण परमेश्वर ने उनके लिए एक लीला की। हनुमान जी को थकान और भूख प्यास सता रही थी। तभी उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच एक टापू पर बहुत ही सुंदर बगीचा है और एक छोटा सा तालाब भी है। ये लीला ऋषि मुनींद्र रूप में विराजमान पूर्ण परमेश्वर ने की थी। हनुमान जी उस सुंदर बगीचे को देखकर सोचते हैं कि चलो स्नान भी कर लूंगा और कुछ देर आराम भी कर लूंगा। और फिर उसके बाद हनुमान जी उस बगीचे में उतर जाते हैं। हनुमान जी के पास एक कंगन था जो सीता माता ने उन्हें पहचान के लिए दिया था। उस कंगन को हनुमान जी तालाब के किनारे पर रखकर तालाब में स्नान करने के लिए उतर जाते हैं। हनुमान जी स्नान करते करते भी एक नज़र उस कंगन पर रखे हुए थे, लेकिन फिर भी एक वानर उस कंगन को उठाकर भाग जाता है और हनुमान जी उससे कहते हैं, अरे ये क्या, रुको। वानर उस कंगन को मुनींद्र ऋषि के पास रखे घड़े में डाल देता है। हे राम, चलो यहां से तो निकाल लूंगा। अगर ये वानर कंगन को समुद्र में डाल देता तो नाश हो जाता। हनुमान जी जैसे ही घड़े के करीब जाते हैं और घड़े से कंगन निकालने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो देखकर चौंक जाते हैं। ये क्या, इसमें तो बहुत सारे कंगन पड़े हैं। जो कंगन मैं लेकर आया था वो कंगन कौन सा है? प्रणाम हो महात्मा जी, किसी बंदर ने मेरा कंगन आपके इस घड़े में डाल दिया है। कोई बात नहीं बेटा, निकाल ले जाओ। लेकिन ऋषि जी, इसमें तो पहले से ही बहुत सारे कंगन हैं। जो कंगन मैं लेकर आया था इनमें से वो कौन सा है? भले आदमी, आपका कंगन है और आप स्वयं ही नहीं पहचान पा रहे। ऋषि जी, आप तो जानते ही होंगे। दया कीजिए, मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। कैसी मेहनत बेटा? महात्मा जी, मैं हनुमान हूँ और लंका से सीता माता जी का पता लगा कर आया हूँ। कौन सी सीता माता का पता लगा कर आया हो? महात्मा जी, आप कौन सी दुनिया में रहते हो? भगवान रामचंद्र जी की पत्नी है सीता माता। लंका के राजा रावण ने उन्हें कैद कर रखा है। मैं उन्हें खोज कर आया हूँ। ये कंगन उन्हीं का है। उन्होंने मुझे ये निशानी के रूप में दिया था। बेटा, ये आपके रामचंद्र जी न जाने कितनी बार जन्म और मर चुके हैं। कितनी बार रावण सीता का अपहरण कर चुका है और ना जाने कितनी बार हनुमान कंगन लेकर आया है। ये सृष्टि कोई आज से नहीं चल रही है। न जाने कितनी ही बार ये घटना घट चुकी है। मुनींद्र जी की बातें हनुमान जी के समझ के बाहर हो रही थी। ऋषि जी, अभी तो मेरे पास इतना समय नहीं है जो आपकी बातें समझ सकूं। आप बस मुझे ये बता दीजिए कि जो कंगन मैं लाया था वो कौन सा है। रामचंद्र जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो बेटा जाओ और उठा लो आपका कंगन घड़े से। ऋषि जी, कंगन तो मैं उठा ही लूंगा, परंतु समस्या ये है कि जो कंगन मैं लाया था उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ कि इनमें से मेरा कंगन कौन सा है। बेटा, आप इनमें से कोई भी कंगन ले जाइए, सब एक ही जैसे हैं। ये वही कंगन है जो हर बार हनुमान लेकर आता है और ये वानर इस घड़े में डाल देता है। ऋषि जी, चलो आपकी मैं बात मान लेता हूँ कि ये सब कंगन हनुमान यानी मेरे ही द्वारा डाले गए हैं,
लेकिन हर बार हनुमान इन कंगनों को लेकर भी तो जाता होगा, इसमें थोड़ी छोड़ जाता होगा। हाँ बेटा, लेकर भी जाता है, लेकिन इस घड़े में ऐसी शक्ति है कि इसमें कुछ भी डालो तो उसी का एक प्रतिरूप इस घड़े में तैयार हो जाता है। आप चाहो तो प्रयास करके देख सकते हो। रंग लगा देते हैं। थोड़े समय बाद श्री रामचंद्र जी का युद्ध रावण के साथ होता है और श्री रामचंद्र जी उसमें जीत जाते हैं और सीता माता को अयोध्या वापस लेकर लौटते हैं। वनवास पूरा होने के बाद जिस समय श्री रामचंद्र जी का राज तिलक हो रहा था, उस समय माता सीता ने हनुमान जी को अपने गले से निकालकर सबसे कीमती मोतियों की माला दी। माता सीता से मोतियों की माला लेने के बाद हनुमान जी ने उस माला को तोड़ दिया और मोतियों को फोड़ फोड़ कर देखने लगे। हनुमान जी को ये करता देख माता सीता को क्रोध आया और हनुमान जी से वो बोली, हे हनुमान, तूने ये क्या किया? तू जानता है ये माला कितनी कीमती थी। तू रहा वानर का वानर ही, तो जंगल में ही शोभा देता है। ये सुनकर हनुमान जी को बहुत बुरा लगा और वो मायूस हो गए। माता जी, मुझे इन मोतियों से क्या काम था? मैं तो ये देख रहा था कि यदि इन मोतियों में राम का नाम हो तब तो ये मेरे काम के हैं, वरना ये कंकर मेरे किसी काम के नहीं हैं। सीता जी के इस बर्ताव से हनुमान जी अयोध्या नगरी से चले गए और जंगल में एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गए। हनुमान जी को बहुत दुख हुआ कि मैंने क्या नहीं किया इनके लिए, और आज इन्होंने मुझे एक छोटी सी बात पर इतना लताड़ दिया। हनुमान जी के अयोध्या से लौटने के उपरांत कुछ दिन बाद हनुमान जी की भेंट एक साधु से होती है। राम राम भाई हनुमान। राम राम महात्मा जी, आइए बैठिए। और सुनाओ हनुमान। महात्मा जी, अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी आए हुए हैं। भाई, हम तो उस राम के भक्त हैं जो कभी जन्मता मरता नहीं, वो कभी माँ के गर्भ से नहीं जन्मता। ये राम जी तो न जाने कितनी बार जन्म और मर चुके हैं। अच्छा, यही बातें मुझे एक मुनींद्र नाम के ऋषि जी भी कह रहे थे। जब मैं लंका से लौट रहा था तो वो मुझे एक सुंदर बगीचे में मिले थे। वो मैं ही था हनुमान, और तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। क्षमा कीजिए भगवान, हम तो तुच्छ बुद्धि के जीव हैं। कृपया करके मुझे आपका संपूर्ण ज्ञान समझाइए और सत भक्ति प्रदान कीजिए। दर्शकों, आज की इस विशेष 2D एनिमेशन वीडियो में आपने देखा कि कबीर साहिब जी स्वयं मुनींद्र ऋषि जी के नाम से आए हुए थे। उन्होंने हनुमान जी को संपूर्ण ज्ञान से अवगत करवाया कि रामचंद्र जी पूर्ण परमात्मा नहीं है। देखिए इसी विषय में संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अब हनुमान जी ने छलांग लगाई। एक सिद्धि है जो आकाश में उड़ जाने की प्राप्त हो जाती है। आकाश मार्ग से जाके वो लंका में प्रवेश हुआ। हनुमान जी, उनको कुछ आभास हो गया था, किसी जटायु नाम के एक पक्षी ने बता दिया था कि लंका का राजा रावण उठा कर ले गया। इसलिए वहां जाने की और किसी में हिम्मत नहीं थी। सूरवीर बलवान थे। हनुमान जी ने कहा कि मैं जाऊंगा तो कुछ ऐसी निशानी दो मुझे, ताकि मुझे पहचान सके कि मैं ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं हूं, मुझ पर विश्वास करे माता। तो कहते हैं रामचंद्र जी ने अपनी छाप दे दी, अंगूठी निकाल के उस पर नाम लिखा था उनका, और उसको सीता खूब पहचानती थी। उधर से सीता को घना दुखी कर ही रखा था, सता रखा था रावण ने। एक नौलखे बाग में छोड़ रखा था और उससे रोजाना यातना दिलाता था और अपनी पत्नी बनने की स्वीकृति वो उससे करवाना चाहता था। वो उसने स्वीकार नहीं की और रावण को एक श्राप लगा हुआ था कि तू कभी किसी औरत के साथ बलात् नहीं कर सकेगा। स्वेच्छा से कोई संपर्क हो तो वो अलग बात है, लेकिन तू किसी का ऐसे जबरदस्ती नहीं कर पाएगा, नहीं तो गल जाएगा तू। इस डर से वो जबरदस्ती नहीं कर पा रहा था और उधर से उसको पीड़ित कर रहा था कि स्वयं यश कर दे, लेकिन वो सीता ने नहीं किया था। एक वृक्ष के नीचे बैठी थी और अपने कर्मों को कोस रही थी। छोटा सा रूप बनाकर एक बंदर का हनुमान जी उसी वृक्ष के ऊपर बैठ गए थे
यातना देने के लिए औरतें आई थी तो भी उसने देखा था। जब वो चली गई उसके बाद फिर हनुमान जी ने ऊपर से वह अंगूठी डाल दी। वो तो राजदूत बनकर गए थे। जब अंगूठी देखी सीता ने तो आपने कथाएं खूब सुन रखी हैं, ज्यादा ना सुनाऊंगा। तो उसने सोचा कि ये बंदर अंगूठी उठाकर लाया तो मेरे पति की मृत्यु होगी। तो उसने पूछा तो फिर वो नीचे आया, अपना थोड़ा ठीक सा रूप बना के खड़े हो गए और कहा, माता मैं ऐसे ऐसे रामचंद्र जी ने भेजा हूं और ये कहानी है। अब कहने का भाव ये है कि वो जो कुछ भी उसने उद्मस्ताया हो तो आपने पता ही है, हनुमान जी ने नौलखा बाग भी उजाड़ दिया उसका और सारा कुछ कर दिया। क्योंकि आज कथा का विषय कुछ अन्य है, इसलिए यहाँ लंबा प्रकरण नहीं करूँगा। तो उसमें हनुमान जी ने कहा कि माता मुझे भूख लगी है। तो उसने कहा इस बाग के किसी वृक्ष के फल को तोड़ के मत खाना भाई, नहीं तो मेरी पिटाई होगी। मेरे को आदेश है कोई फल गिर जाए तो खाना, तो टूटा हुआ अपने आप तोड़ के नहीं खाएगी। तो हनुमान जी का उठा गुस्सा, उसको गुस्सा हुआ। उसने कहा ठीक है, पहले तो सारे तोड़ तोड़ कर फल खाए, फिर वह पेड़ पड़ कर समुद्र में फेंक दिए। उनको पता चला तो युद्ध हुआ, अपने पता ही है काफी। फिर लंका भी फूक फाक थोड़ी बहुत जला का आ गया। और उस समय क्या कहा कि माता जी तो आप मुझे कोई ऐसी निशानी दो जिस निशानी को मैं श्री राम को दिखाऊं और वो विश्वास कर सके हाँ सीता जी की है, खोज पक्की होगी। क्योंकि इतना समुद्र को पार करके आना है, वैसे नहीं आएंगे वो। तो सीता ने अपना एक कंगन निकाल के दे दिया, कंगन हाथ में जो पैर रखा था सोने का, और कहा भाई इस चूड़ी को दिखा देना, वो खूब समझ जाएगी। अब वो कंगन लेकर हनुमान जी ने फिर छलांग लगाई। उस दिन वो ऐसे स्थान पर आके उतरा जहां पर एक ऋषि की कुटिया थी। वो ऋषि कौन थे? मुनिंद्र ऋषि स्वयं परमेश्वर थे। वहां सुंदर बाग लगा हुआ था, कुछ क्षेत्र में एक सुंदर सरोवर भरा था जल का। तो सुबह सुबह का समय था। हनुमान जी ने सोचा कि बहुत मनोरम स्थान है और यहाँ कुछ स्नान करूंगा, सामने बाग सुंदर फलों से लदपद है, आहार करूंगा और फिर ऋषि जी भी साथ में है, इनके दर्शन करूंगा, पहले स्नान कर लेता हूं। अब जो कंगन वो लाया था उसको रख दिया पत्थर पे और स्नान करने के लिए प्रवेश किया सरोवर में। अब उन्होंने जो ही स्नान करने की चेष्टा की, लेकिन एक दृष्टि थी ऐसी कंगन पे कि जय ये कंगन गुम हो गया, कोई जानवर पक्षी उठा ले गया तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी, सब परिश्रम व्यर्थ होगा। इसलिए नहा रहा था पर नजर था जैसे सर्प का मणि के ऊपर रहती है ओस चाटते समय, तो इसी प्रकार नहा रहा था, दृष्टि कंगन पे। इतने में एक बंदर आया, दौड़ा दौड़ा और कंगन उठाकर भाग लिया। आगे आगे बंदर, पीछे पीछे हनुमान। उस ऋषि के आश्रम में बंदर प्रवेश कर गया। बाहर आंगन में एक घड़ा रखा था, अच्छा बड़ा घड़ा। बंदर दौड़ता दौड़ता घड़े में कंगन डालकर आगे भाग गया। अब सुखी सांस ली कि कोई बात नहीं, ये समुद्र में डाल देता तो बात बिगड़ जाती, गढ़े में डाल दिया। फिर धीरे धीरे चले हनुमान जी। पहले घड़े में देखा उसने, ऋषि को तो पीछे प्रणाम करना था। तो घड़े में क्या देखा कि घड़े के अंदर ऐसे ऐसे कंगन हजारों की संख्या में पड़े, सेम टू सेम। अब उसने सोचा भाई मैंने तो इतनी पहचान नहीं, कोई कंगन कौन सा है। और श्री रामचंद्र जी तो सारा जानते हैं, उनके कंगन के ऊपर सारी निशानियों को पहचानेंगे, और मैं कोई गलती से दूसरा उठा ले गया तो वो मानेंगे नहीं। इसलिए वो ऋषि जी के चरणों में प्रणाम किया। परमात्मा ने मुनिंद्र रूप में बैठे थे, पूछा कि पहलवान कैसे आए। हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो। मुनिंद्र जी ने कहा क्या बात है, मैं तो इसी पृथ्वी धरातल पर ही तो रहता हूं। क्या आपको नहीं पता आज श्री राम के ऊपर कैसी आपत्ति आई है, ऐसे ऐसे उसकी पत्नी गुम हो गई थी, माता की खोज करके मैं आया हूं। तो परमात्मा ने पूछा
कि भाई कौन से राम की बात कर रहा तू? वो कहता है अच्छा कमाल करते हो ऋषि जी, आपको यही नहीं पता राम कौन है? परमात्मा ने कहा बताओ तो श्री, के दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी, उनका वनवास हुआ था, ऐसे ऐसे सीता उठा ली थी और आज मैं खोज करके आऊं ऋषि जी। परमात्मा बोले कि ऐसे ऐसे 30 करोड़ राम हो लिए तेरे, और तेरे जैसे हनुमान यही लीला करते रहे। तो हनुमान जी ने सोचा कि ऋषि के साथ ज्यादा बहस करना उचित नहीं और अपना काम करूं और चलूं। कहने लगे ऋषि जी और बात छोड़ो आप, कि मेरे सामने एक समस्या आ गई है कि ऐसे ऐसे मैं कंगन लाया था माता के हाथ का, और वो कंगन मैं स्नान कर रहा था, एक बंदर ने उठा के आपके घड़े में डाल दिया। तो परमात्मा बोले ले जा कंगन भाई, जा फिर अपना कर काम, जाओ हनुमान जी ले जाओ कंगन, निकाल ले जाओ, करो जो तूने करना। कहने लगे जी समस्या ये है कि इसमें और भी बहुत से कंगन पड़े हैं और इन कंगनों में पहचान नहीं कर पा रहा हूं मैं, मेरा वो भगवान सीता जी वाला कौन सा है। परमात्मा बोले रे भले आदमी, तुम लाने वाला और तुझे पता नहीं तो मैं क्या बताऊं, फिर खोज ले कौन सा है तेरा। तो चिंतित हो गया कि भगवान दया करो। परमात्मा बोले कि जौन सा चाहे वो उठा ले जा और सेम टू सेम पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैसे कैसे फिर ये कंगन आए कहां से आपके पास? कि अब सुन, मैं कथा सुनाऊंगा तेरे को। जैसे ये रामचंद्र जो आत्मा है ये विष्णु जी की आत्मा है, ऐसे ऐसे न जाने कितनी बार धक्के खा लिए इसने, कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मर लिया। तो प्रत्येक त्रेता युग में ये ऐसा ही होता है, और मैं यहीं बैठा हूं जब का, मेरी तो बहुत युगों की आयु है, मैं यहां बैठा हूं। पहले इन बातों पर किसी को अविश्वास नहीं होता था। तो हनुमान जी से बताया कि तेरे जैसी आत्मा हनुमान ना जाने कितने बन करा लिए और कितने ये ऐसे कंगन ले लेकर आए हैं, इसी प्रकार वो बंदर उठा के इसमें डालता रहा है। तो हनुमान जी ने पूछा कि हे ऋषिवर, मान लिया आपकी बात, जो कंगन लेकर हनुमान आता होगा तो वो कंगन तो लेकर भी जाता होगा, कहाँ लेकर जाता है? इस घड़े में मेरी आशीर्वाद से ऐसी पावर है कि डुप्लीकेट कॉपी तुरंत बना देता है, एज इट इज, 1 के 2 कर देता है। और नहीं विश्वास है तो ले ये कटोरा उठा के कोई दिया, ले इसमें डाल के देख ले। हनुमान जी ने कटोरी उठा कर उसमें डाली, तुरंत 2 होगी एक जैसी। अब वो दोनों को देख रहा कि सचमुच ठीक है। तब हनुमान जी को कुछ विश्वास हुआ कि संत नहीं, ये कोई और ही महापुरुष हैं, बड़े सिद्धि युक्त हैं और सारी कथा को सही जानने वाले हैं। लेकिन कहा महाराज मैं आपकी बात से सहमत हूं, होगा कोई और भगवान, पर अब मुझे समय नहीं आपकी सारी बात सुनने का, क्योंकि मैं परमार्थ के काम में लगा हूं। परमात्मा बोले भाई ठीक है, ले जाए, कोई कंगन निकाल ले जाए बेटा, सारे एक जैसे मिलेंगे। वो उठा कर ले गए कंगन को, लेकिन हनुमान जी को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। जब श्री रामचंद्र जी को दिखा दिया और रामचंद्र जी ने ओके कर दिया, जब हनुमान जी को संतोष हुआ कि 3100 की 100 सत बात हो, वो उधर से वो ऋषि की घटना भी नहीं भूल पा रहा था, उधर से फिर युद्ध भी शुरू होना था। कहने का भाव ये है, बात फाइनल होगी कि सीता वहां है, सारे लक्षण बता दिए, और वो कंगन को देखकर रामचंद्र जी को विश्वास हुआ। अब समस्या आई कि उसके ऊपर पुल बनाएंगे समुद्र पर। वो कथा आपको सुना दी कि 3 दिन तक स्वयं रामचंद्र जी घुटनों पानी में खड़ा होकर के याचना करता रहा। तीसरे दिन जब उसने कहा लक्ष्मण से कि बरा अग्नि बांध दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसको फूंकता हूं। 3 दिन हाथ जोड़ता रहा कि हे सागर राज मुझे रास्ता दे दो, ये मान नहीं रहा। तब विपर रूप धारण करके समुद्र आया। उसने कहा कि भगवान ऐसा ना करो,
इसमें ना जाने कितने जीव जंतु हैं, सब नष्ट हो जाएंगे, आपको पाप लगेगा। और ये जल सारा समाप्त हो गया तो ये गड्ढा बन जाएगा, हजारों किलोमीटर गहरा, आप फिर भी नहीं जा सकते। कि हे रामचंद्र जी, ऐसा काम करो, सर्प भी मर जाए लाठी ना टूटे। तो वो कारण जानना चाहा तो समुद्र ने बताया कि आपकी सेना में ये नल नील नाम के दो ऐसे भक्त हैं जिनको इनके गुरुदेव का आशीर्वाद है कि इनके हाथों से पत्थर भी तैर जाते मेरे ऊपर, और कोई चीज यहाँ पर फ्लोट नहीं कर सकेगी। अपने आत्माओं यहाँ मान बढ़ाई खत्म करती है। और जितने भी वहाँ आसपास ऋषि महर्षि भगत लोग थे, वो विष्णु पुजारी होते ही थे उस टाइम। तो सब ने पता चला कि विष्णु के अवतार श्री राम आए हैं, श्री राम की पत्नी उठा ली गई है, पता चल गया है वो रावण के यहाँ है, उसके ऊपर चढ़ाई करेंगे, लड़ाई करेंगे। वो मान नहीं रहा। तो नल और नील ये भगत सारे पहुंच गए सेना में, क्योंकि भगत तो हेल्प करें, दुखी ऐसा है कि। तो वो भी सेना में खड़ा पाया आगे दोनों। तो उनको बुलाया गया। रामचंद्र जी ने कहा भी नल नील कौन है, वो आगे आए। अब पुण्यात्माओं यहाँ मार खाता है इंसान, और परमात्मा इस प्रकार की जो हम गलतियां करते हैं, अपना भक्ति नाश करते हैं, उसके लिए सतर्क करते हैं। यहाँ पर क्या किया, नल और नील के मन में अभिमान आ गया, अहंकार आ गया कि आज हनुमान भी फेल, रामचंद्र भी फेल, क्योंकि पत्थर नहीं तर रहे, समुद्र पुल नहीं बन रहा। हमारे पास ऐसी शक्ति है कि पत्थर रखेंगे तैर जाएंगे, आज हमारी वाह वाह हो जाएगी। अंगद भी फेल, सुग्रीव भी फेल, जामवान भी फेल। ये फेल का चक्कर मारा जीव ने। तो उस दिन वो आए ना, मालिक याद किया। रामचंद्र जी ने पूछा कि तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति है पत्थर तैर जाते हैं? हाँ जी है, कि ट्राई करके दिखाओ। उठाया, पत्थर रखा, क्यों अभिमान था कि कर देंगे काम, वो डूब गया। दूसरा फिर रखा, वो भी डूब गया। तीसरा फिर रखा, वो भी डूब गया। अब रामचंद्र जी समुद्र की तरफ देख रहे हैं, विपर रूप में खड़े थे, ब्राह्मण रूप में, और ये कहना चाह रहे हो कि तू झूठ बोलता था, इनके पास कोई पावर नहीं। तभी समुद्र ने कहा, विपर रूप में खड़े समुद्र ने, क्योंकि ये देवता होते हैं, ये जल जो है ये देवता नहीं है, जल का कंट्रोलर एक देवता है, उसको वरुण कहते हैं। वो आकर खड़ा हो गया। तो वो कह रहा था कि हे नल नील, आज आपने गलती की भाई, आज तुमने अपना गुरु तो याद किए ही नहीं, तुमने तो नाश कर दिया बात का। करो याद उस मालिक को। तब उनको भी याद आया, कहाँ बोल गलती बन गई आज तक। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं, जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए, ठेस लग तो छन हुए तेरी ऐसे भक्ति नसावे। जैसे किसी बहन बेटी को गर्भ रहा हो तो उसकी कितनी केयर टेक करती है वह, उस लाल को सफल करने के लिए कि मेरा गर्भ पूरा हो और बच्चे का मुंह देखूं मैं। तो वो कैसे चिंतित रहती है, चलते समय भी कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, भगवान मेरा बालक गर्भ खराब ना हो जा। रात को सोती है, करवट लेती है, तब भी एकदम उठ के उधड़क जाती है, कहीं बच्चे पर दाब ना आ गई हो, मेरा गर्भ ना खराब हो जाए। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को और रखे यतन बनाए और ठेस लगे तो छन हो जाता है, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो इस भक्ति रूपी गर्भ जो आज आपकी आत्मा में परमात्मा के सच्चे शब्द से पल रहा है, इसको इतना संयम से, इतना देखभाल से, यानी सावधानी से इसको परिपक्व करना पड़ेगा। जैसे माता गर्भ को रख है यतन बना और ठेस लगे तो छन हो, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो छोटी मोटी हम गलती कर देते हैं लापरवाही में, क्योंकि हमने इस लाल की कीमत का नहीं पता, जो आज हमारी आत्मा में सत भक्ति रूपी जो मालिक का मंत्र से गर्भ रह रहा है, यानी आत्मा प्रफुल्लित हो रही है, जो भक्ति रूपी जो लाल हमारे अंदर बन रहा है, इसको ऐसे संभाल के रखना है, ना अभिमान करना है, कोई मर्यादा भंग नहीं करनी है, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। अब उन्होंने परमात्मा को याद किया,
रहे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खोलखी अपार सिंधु पे सिला तिराने वाले। जा सतरे खोलखी अपार सिंधु पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की वो पीड़ मिटाने वाले। नल नील ने जब याचना की हृदय से, हे भगवान गलती बन गई, आपके हाथ में इज्जत है हमारी, तो उसी समय परमात्मा वहां प्रकट हो गए। थोड़ी सी दूरी पर सबने देखा कि वो कौन आ रहा सामने। नल नील ने भी देखा, ये तो मेरे गुरुजी आगे हमारी पुकार सुन ली इन्होंने। जब मुनिंदर जी निकट आए, सभी ने दंडोत प्रणाम किया। श्री राम ने, हनुमान ने, सब ने। हनुमान जी ने देख लिया, बाबा जी तो वही है भाई, ये तो बिल्कुल सही, ये तो शक्तिशाली ऋषि है। लेकिन उस समय और वार्ता करने का समय नहीं था। जो समस्या थी वह उनके सामने अड़ी हुई थी। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनिंद्र ऋषि से अर्ज की थी, भगवान आज हमारे सामने ये समस्या आई है। अभिमानी रावण हमारी याचना नहीं मान रहा है। हमने उसे खूब दूत भेजकर, अंगद को, हनुमान जी को, सबको भेजकर उससे प्रार्थना कर ली है, इसको लौटा दे मेरी पत्नी को। वो माना नहीं। अब नहीं माना तो हमने युद्ध करना पड़ेगा और उसके लिए रास्ता चाहिए समुद्र पर। समुद्र रास्ता दे नहीं रहा। इसने विधि बताई कि आपके शिष्यों के पास यह शक्ति थी। मेरा दुर्भाग्य कि आज इनके हाथों में भी शक्ति नहीं रही। तो परमेश्वर ने कहा कि आज के बाद इनके हाथों में यह शक्ति रहेगी भी नहीं। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, जो हम मैं रोज बताता हूं कि अभिमान से भगवान कोसों दूर है। और इतने दिन के बाद इतना दुख था इनके ऊपर, इन्होंने फिर बकवास कर दी। अब इनके पास यह शक्ति नहीं रही। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरी समस्या का समाधान करो। जब आप अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को आशीर्वाद दे सकते हो शिला तिराने का, तो आप खुद भी कृपा बख्श सकते हो मेरे लिए लंका में जाने का रास्ता बना दो। तब परमेश्वर ने कहा ठीक है भाई, मेरा वचन है तेरे बाप तय। परमेश्वर ने कहा था कि तेरे बाप से मेरा वचन है कि तेरा पुल बनवाऊंगा। अब ये रामचंद्र जी का समझ में नहीं आई, मेरे बाप से और क्या वचन है इनका, क्या वायदा है। सोचा कभी बात होगी इनकी पिताजी के पास साधु संत आते ही रहे थे। तो परमेश्वर एक सोटी ले रहे थे हाथ में, डंडा, और परमात्मा ने कहा कि आ जाओ मेरे साथ साथ। इस पहाड़ के चारों तरफ एक चक्कर लगाता हूँ, निशान लगा दी, रेखा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उसके चारों तरफ का एक लाइन खींचा है रेखा। परमात्मा एक रेखा खींच दी डंडी से कि इसके बीच बीच के पत्थर मैंने हल्के कर दिए, फ्लोटिंग कर दिए, और इनको उठाओ और फोड़ो, त्रासो और पुल बनाओ। नल और नील को फिर भी सेवा दे दी कि ये राज मिस्त्री रहे हैं और इनको पत्थर तराश के सेट करना आता, इसकी मदद लेना और नल नील सहायता करना इस परोपकार में। तो नल नील ने वो राज का काम कराया था उनमें, उनको तराश तरूश के एक दूसरे में फंसा दिया ताकि वो अड़े रहे। लेकिन आशीर्वाद कबीर भगवान मुनिंद्र जी का था, जिससे वो पत्थर तरे थे और लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर पुल बना था। धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की।
पीर मिटाने वाले, रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीर मिटाने वाले। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के होते अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। दामोदर सेठ के होते अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। लाज मेरी रखियो ग्रीव नवाज, सिंधु से पार लंगाने वाले। लाज मेरी रखियो ग्रीव नवाज, समुद्र से पार लंगाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले भगत की। पीड़ मिटाने वाले भगत की, पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। अपनात्माओं, धर्मदास जी को जब ज्ञान हुआ, भगवान ने सारी कथा बताई, बेटा मैं ऐसे ऐसे चारों युगों में आया हूं। तो इसमें बता रहा है कि हे मालिक, आप तो सबके दुख दूर करते हो। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। जब धर्मदास जी काल प्रभावित ज्यादा था, धार्मिक आत्मा अवश्य थी, और धार्मिक आत्मा में एक लचीलापन घना होता है। एक आदमी कहता है ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो सोच लेता है शायद ऐसा ही होगा, लेकिन तब जब तक हम दृढ़ नहीं होते, मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तो उसको दृढ़ करने के लिए जैसे धर्मदास जी बीच बीच में कुछ ऐसी ऊटपटांग बातें कर देते थे, तो परमात्मा अंतर्ध्यान हो जाती थी। उसको फिर तड़फ जागती थी, फिर रोता था बुरी तरह, फिर वो कथा सुना रहे, फिर रो रहे हैं, रोते हुए पुकार रहे हैं। तो जब कह रहे हैं धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले, फिर क्या बताते हैं कि आपने नल नील जब हार लिए थे, थक लिए थे यत्न कर करके, उन पर नहीं कुछ हुआ था, तब आपने सतरेखा लिखी अपार। भगवान ने बताई वो मैंने ऐसे किया था, वह मानी सच्ची। फिर कहते इंद्रमती द्वापर युग में एक रानी थी, सर्प ने डस लिया था, वह विश्वास नहीं कर पा रही थी, मालिक करुणा में नाम से आ रहे थे, उसको भी आपने जीवित किया, पार किया। और फिर एक दामोदर नाम का सेठ था, व्यापार करता था जहाजों से, भगवान का नाम लिया, उसके बाद उस पर आपत्ति आई, जहाज डूबने लगा, उसने हृदय से पुकारा मालिक को,
कबीर साहब ने उसका जहाज नौका ने ऊपर कर दिया, डूबने वाला था। तो कहते हैं दामोदर सेठ के हों थे काज, अर्ज करी थी आपसे जब डूबता देख जहाज। ऐसे क्या कहा था दामोदर ने कि लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, फिर समुद्र से पार लंघाने वाले, जहाज को पार कर दिया, डूबने नहीं दिया। अब क्या कहते हैं, कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। जो भगवान अंतर ध्यान हो गए थे, रो रहा था कि मेरे ऊपर ये बड़ी आपत्ति आ गई, आपका अभाव मुझसे सहन नहीं हो रहा है मालिक। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। सत्य पद, वो परम पद, वो सतलोक, आपके अतिरिक्त इस सृष्टि में कोई दूसरा मुझे वो प्राप्त नहीं करा सकता। मुझे फिर दर्शन दो मालिक, मेरे से गलती हुई। अब जो प्रश्न चल रहा है, त्रेता युग में दाता ने कैसी लीला की। अब क्या होता है, देखो पुण्यात्माओं, हम परमार्थी भी हैं, क्योंकि भगत का स्वभाव होता है कि वो परमार्थ पर ज्यादा रुचि रखता है, लेकिन परमार्थ के साथ साथ स्वार्थ भी होना चाहिए थोड़ा सा। वो स्वार्थ कौन सा, अपने कल्याण का, आत्म कल्याण का स्वार्थ भी चाहिए। अब हनुमान जी ने जब तो ताकत थी, पहलवान था, धार्मिक था, रामचंद्र जी की जल्दी लग रही थी, जब ऋषि रूप में परमात्मा इत्फाक वहां मिले और सारी लीला देख ली, और फिर ये भी देख लिया कि उसी ऋषि ने आकर समुद्र पर पत्थर तरियाए, और फिर भी बुद्धि बनाया क्योंकि रामचंद्र जी का साथ लग रहा था। अब मालिक ने उसका उद्धार करना था उस प्यारी आत्मा का, क्योंकि ऐसी ऐसी पुण्यात्मा है जो परमार्थ के लिए कोई लेना न देना, उड़ा छत्ती ताणी मारो, मरूंगा और मारूंगा, कि इसलिए रामचंद्र की पत्नी छुटवाऊंगा। और यति पुरुष थे, बाल ब्रह्मचारी थे, ऐसी लगन थी उसमें। तो कहने का भाव ये था कि फिर इस खुशी में कि रामचंद्र जी के साथ धाव जाऊंगा, वहां मेरी इज्जत होया करेगी। अब वो तो श्रद्धालु था, समर्पित था भगवान के लिए, लेकिन गलती यह लग रही थी, और रामचंद्र ने परमात्मा पूर्ण मान बैठा था। अब आपने खूब कथा का पता है कि जब घरजाली और रानी बन गई, फिर उसने सबको इनाम दे रही थी। उसी लाइन में हनुमान भी खड़ा था, क्योंकि उन्हें बड़ी योगदान था, तो हनुमान जी को सच्चे मोती दे दिए। हनुमान जी ने उनका पहलवान था, इन्हें फोड़ फोड़ के गिर दिए तले। तो सीता को अच्छा नहीं लगा, कहने लगे, रे बन्नर के बन्नर, तेरे को अकल भी नहीं इतनी कि तू पता कितने कीमती मोती थे, तूने क्या कर दिया, ये क्यों फोड़ डाले। उसने ये कहा कि मैं इसमें ये देख रहा था, इन मोतियों में कहीं राम का नाम है तो मेरे काम है, नहीं तो मेरे काम नहीं है। तो वो कहने लगी, तू रहा बंदर का बंदर, और बंदर तो खुद थी, जब अकल नहीं उसके अंदर इतनी भी। तो उसने उसको लताड़ दिया कि तू बंदर का बंदर है, तेरा ठिकाना यहाँ नहीं, तेरे तो जंगल में जाना चाहिए। हनुमान जी का ठेस लगी, और उठा कर अपना लंगोट जा बैठा पहाड़ पे। अब बैठा एकला, यहां संसारिक परमार्थ करने से उसको क्या मिला, ये लोग इतना ही देते हैं। जब हम भगवान की शरण में होंगे और फिर परमार्थ करेंगे, परमात्मा हमारे साथ होगा, उस परमार्थ का फल अलग होगा। जब तक आप मनमुखी बन रहे हैं, किसी की तसार हला दिया, किसी का उसको सहायता कर दी, वो तो फिर आपको कर देगा अगले जन्म में, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो रिजल्ट लास्ट में नल ही होगा जो आपके समक्ष है। आप कथाएं खूब पढ़ते रहे हो। अब बैठा भगत एकला, वृद्ध हो गया शरीर, एक पहाड़ पे परमात्मा गए वहां पर। तब अन्य रूप बना लिया परमात्मा ने, अन्य रूप, और जाके कहा भी राम राम, अंजनी के पवन पुत्र राम राम, राम राम महाराज जी आ जाओ, बैठो। बैठ लिया। भाई कैसे हो, कौन है, क्या नाम है, तूने बताया। भाई मेरा नाम तो कोई है नहीं, मैं तो ऐसे भटक रहा हूँ और परमात्मा की खोज में लगा हुआ हूँ, ऐसे ऐसे मुझे, आप भगत आदमी हो, आपसे दो चर्चा करने यहाँ बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर राम नाम की चर्चा कर लुका, करो करो। कल जब हनुमान जी ने गुण गाए कि 3 लोग के भगवान आ रहे, दशरथ के पुत्र घर में रामचंद्र नाम उनका। परमात्मा बोले, फिर भगवान ने आप क्यों छोड़े है, वैसा बढ़िया राम था तेरा, जो भगवान के लिए तो भटक रहा है, और भगवान ने छोड़ा अयोध्या में, तो बैठा पहाड़ पे।
फिर यह कौन सी समझदारी तेरी? अब हनुमान जी ने सोचा भाई बात तो बाबा जी ने काटेगी कही। कहने लगा भाई जिसको भगवान मान बैठे राम नहीं है, ये तो नाम रामचंद्र है इसका। राम तो कोई और है जो सुप्रीम पावर है, उसका भेद मेरे पास है। इस राम तो पता नहीं कितने मर लिए। तब उसने कहा कि ये बात है बाबा जी और क्या था मुझे ऋषि जी वहां पर। तब परमात्मा ने वो रूप बनाया कि भाई मैं हूं वही तेरे लिए भटक रहा हूं प्यारी आत्मा। चरणों में शीश रख दिया हनुमान जी ने कि महाराज जी मुझे ज्ञान बता दो। परमात्मा बोले अब थक लिया तू संसार से, देख लिया तेने क्या उपकार किया, तुझे क्या मिला वहां से, और उनको क्या मिलेगा वो फिर बता दूंगा। अब तेरे जचे को नहीं, सीता तो घर से निकाल ली जाएगी और रामचंद्र डूब कर मरेगा सरयू नदी में लास्ट में। इनकी ये हालत होती है यहाँ पर। अब जब तो हनुमान जी का सारी साची लगे ठीक क्यों उसका जूते लाग लिए वहां से। तुमने बोला महाराज वह सच्चा ज्ञान बताओ, मैं सारी सुनूंगा। सारा ज्ञान बताया कि मैं सीधा नु का भगवान हूं तो नहीं जचा कि मैं उस परमात्मा का संदेश लेकर आता हूं, चारों युगों में आता हूं। सारी कहानी सुनकर कति साची मान ली और फिर कहा कि जब आंखें देखूं कि अभी आप वहां से आते जाते हो तो तब कुछ यकीन हो। तो परमात्मा वहां से उड़े आकाश में और उसको दिव्य दृष्टि दे दी। हनुमान जी ना तो 1 किलोमीटर पाछे कुछ दिखा को नहीं। हनुमान जी देख रहे यहाँ से बैठे, वो ज्वालिए सारे लोग दिखे, राम कृष्ण नर के नीचे रह गए और वो पहुंच गए सतलोक में, वहां तक देख रहा है। फिर कहा कि महाराज वापस आ जाओ, मेरा पूरा विश्वास हो गया। तब वापस आ गए। तब हनुमान जी ने नाम लिया उस परम पिता से, तब उस आत्मा का कल्याण हुआ। पुण्यात्माओं ये है सत्यनारायण कथा। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं बलवान शर्मा जी की, जो ऐसी साधनाओं में लिप्त थे। इनके पास सिद्ध शक्तियां थीं जिन्हें आज के समय में प्राप्त करना बेहद कठिन है या यूं कहे नामुमकिन है। मंदिर में पुजारी रहे, कठिन साधनाएं करके अपने शरीर को इतना सूखा दिया था कि पानी भी पिए तो वापस आ जाता था। ये सोचते थे कि जन्म मरण से हम कैसे छूटेंगे, मोक्ष कैसे होगा और कैसे हमारे पुण्य कर्म भगवान के दरबार में जाएंगे। इतनी कठिन साधनाओं को करते हुए भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जान पा रहे थे। परंतु अचानक इनके जीवन के मोड़ ने ऐसी करवट ली कि इन सभी साधनाओं को छोड़कर अपना ली इन्होंने सत भक्ति शास्त्र अनुकूल साधना। इन्हें मिलती है पवित्र पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा, जिसे पढ़ने के बाद अपनी सच्चाई और अपने ज्ञान के स्तर का इन्हें पता चला। ये जब कथा करते थे तो खुद को ज्ञान न होने की वजह से लोगों को गुमराह करते थे, जो आजकल के पुजारी भी करते आ रहे हैं। दर्शकों, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित इन पवित्र पुस्तकों ने इनके ज्ञान के चक्षु को खोल दिया और इन्हें वास्तविक परमात्मा के विधान का ज्ञान हुआ। इनकी पत्नी को प्रेत बाधा थी जिसका इन्हें ज्ञान था, परंतु स्वयं पुजारी होने पर भी इनके पास कोई समाधान नहीं था। आज के इंटरव्यू में आप जानेंगे कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके दुखों को दूर करके लाभ दिए। अब सुनिए बलवान जी के मुख से उनका संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन का रहस्य, क्यों पुजारी पद त्याग कर ग्रहण की संत रामपाल जी महाराज जी की शरण। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आप? बलवान शर्मा। बलवान जी कहाँ से आए हैं आप? बठिंडा से। बठिंडा पंजाब से। हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2009 में जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मंदिर में पुजारी थी, मंदिर की भक्ति करते थे जी, हनुमान जी की। हनुमान जी हमारा इष्ट था, हनुमान जी का ही हमारा गुरु धारण किया हुए थे। हमारा जो परिवार है वो हनुमान जी से ही संबंधित रखता है और उन्हीं की जोत बत्ती, उन्हीं की आराधना पूजा करता है। सर किस तरह से आपने किस प्रकार से पूजाएं की है, आप हमें बताना चाहेंगे? हमने जी मंदिर में रह कर के जैसे 42 दिनों के व्रत किए, हवन यज्ञ किए, मतलब जैसे ग्रहण कोई जाता है तो उसमें हवन यज्ञ किया। मतलब कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं था जो खाली चला जावे। और उसमें हम पैसा कमाने के इच्छुक नहीं थे, सिर्फ हम इच्छुक इस बात के थे भी ये विषय क्या है, हमने किस धारा में जाना है, हमारा मोक्ष कैसे होगा, जन्म मरण से कैसे छूटेंगे, हमारा जो पुण्य है
कहाँ लग बढ़ता जाएगा और उस पुण्य से हमारा आगे जा कर के भगवान के खाते में जाएगा या नहीं जाएगा, ये तो हमारे को नहीं पता था कहाँ जाएगा, पर इतना जरूर था कि भी हनुमान जी हमारा खाता आगे जा कर के देंगे और फिर हमारा कल्याण हो जाएगा। इस धारा से हम बहते गए और चलते गए और हमने खूब मतलब मंदिर में अपने शरीर को इतना सुखा दिया कि अगर इसके अंदर 2 गिलास भी जल डालें तो वो भी वापिस आ जाता था और वो अंदर नहीं जाता था। अंदर की जो फैक्ट्रियाँ थी नीचे की वो बिल्कुल काम करना हट गई थी और भूख प्यास बिल्कुल मतलब अपनी जगह ठहर गई थी, बहुत ही कम हो गई थी। तो एक तरह से आपने अन्न आहार करना छोड़ दिया था। हाँ जी, और बहुत ही कम, मतलब जैसे एकादशी आ गई उसका व्रत कर लो, मतलब व्रत हमने इतने किए कि महीना में ना 20 दिन या 15 दिन तो हमारे व्रत में चले जाते थे। तो सर आप एक तरह से निराहार रहते थे, आपने इतनी सारी पूजाएं साधनाएं की है, तो सर उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ गए? संत रामपाल जी महाराज जी से इसलिए जुड़ गई, हमारे पास एक AP सिंह नाम का जो संत रामपाल जी से का अनुयायी था, उन्होंने हमारे को ये ज्ञान दिया भी ज्ञान ये है। आप किससे जुड़े हो? पहले उन्होंने पूछा, मैंने कहा हनुमान जी से, हनुमान जी हमारा इष्ट है और उनसे जुड़े हुए हैं। वो कहने लगे भी ये जो देवी देवता है ये जन्म मरण में है। मैंने कहा अभी उनसे, हाँ जन्म मरण में है, पर मैंने कहा ये आगे हमारा जो काम है परमात्मा से कर देंगे क्योंकि इनकी पहुँच वहाँ लग है, हमने ये मान रखा था और वो अपना काम हो जाएगा। वो कहने लगे नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? तो कहने लगे आप पढ़ लो। उन्होंने मेरे को 2 बुक दी, गहरी नज़र गीता थी उनके पास और एक थी आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और एक मोटी पुस्तक थी भक्ति के सौदागर का संदेश। उस पुस्तक से मैंने 2 दिन में सारा स्ट्रेचर उनका पढ़ दिया, 2 ही दिन में। तो 2 दिन में पढ़ने के बाद मैंने उनको कहा भी आप ये अपनी बुक ले लो, मैंने पढ़ दी। मैंने कहा जो ये ज्ञान है, मैंने कहा ये तो किसी ऐसे संत का है जो तत्वदर्शी संत है। मैंने कहा अगर वो संत होया फिर तो ठीक है, अगर वो संत नहीं होया, उसको ये ज्ञान कहीं से मिल गया तो वो तो दुनिया को लूट करके खा जाएगा। मैंने कहा छोड़ेगा नहीं किसी कीमत पे भी, क्योंकि मैंने कहा ये ज्ञान लीट एंड क्लीन है और फाइनल है, क्योंकि इससे पहले के ज्ञान में तो हम सुलझे हुए हैं पर इस ज्ञान में हम उलझे हुए हैं। सर एक बात बताइए, आप एक मंदिर में पुजारी रहे हैं, आपने एकदम से कैसे निर्णय कर लिया कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तकें हैं उनमें जो ज्ञान है वो बिल्कुल सही है और आप जो पहले कथाएं करते थे वो सही नहीं है? ये निर्णय कैसे किया आपने? ये निर्णय इसलिए किया, हम जब कथा करते थे उसमें जैसे देवी पुराण में आता है आविर्भाव और तिरोभाव, तो उसमें हम क्या करते थे, एक अटकल लगाते थे। अटकल लगाने से सामने कथावाचक जो सुनते थे उनको किसी को पता नहीं लगता था भाई पंडित जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं और किस प्रकार से आगे जा रहे हैं डायरेक्शन को लेकर के। तो उसमें एक हेरा फेरी होती थी। अगर हम वहाँ सच बोलें तो मंदिर से बाहर निकलना पड़ता है, अगर हम सच न बोलें तो हम पाप के भागी भी हैं वहाँ, क्योंकि हमारे को खुद ही ज्ञान नहीं भी आविर्भाव क्या है, तिरोभाव क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ये बात होती थी वहाँ। तो अगर हम कहें ब्रह्मा विष्णु महेश का वहाँ जन्म और मृत्यु है तो उसमें एक प्रेशर बनता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का अगर जन्म मरण है तो आप पूजा किसकी कर रहे हो, तो आप किसके ऊपर ठहरे हो और क्या कर रहे हो ये, तो उसमें तो उसी टाइम फैसला हो जाता है गेट आउट फ्रॉम हेयर। तो कहने का मतलब ये था कि आप चाहते हुए भी लोगों को ये नहीं बताते थे कथा के दौरान कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु या जन्म होता है। यदि आप ऐसा बताएंगे तो लोग आपके ऊपर सवाल उठाएंगे कि भगवान कौन है। हाँ, तो हमने भगवान के बारे में ज्ञान नहीं था बिल्कुल, हमने तो देवी देवताओं के सतर तकर ज्ञान था और जो दूसरों का लिखा हुआ था वो भी, और जो पुराणों के अनुसार हम कथा करते थे, जहाँ भी ये तत्व ज्ञान की बात आती थी वहाँ से अटकल लगा करके हम आगे चले जाते थे और माई या कथा सुनने वाला खुश हो जाता था। हमारी तो इतनी ही पहुँच थी। सर एक बात बताइए, जैसे कि आप पुजारी थे, सर श्रद्धालुओं के मन में ये रहता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है, लेकिन आपको पता था कि देवी पुराण में लिखा हुआ है कि इनका जन्म और मृत्यु होता है, तो आपके मन में ये सवाल तो जरूर था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई भक्ति है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की किताबें जो आपने पढ़ी, उनका लिटरेचर जो आपने पढ़ा, तो आपको क्या उन सवालों का जवाब मिला जिनको जानने के लिए आप भी उत्सुक थे? हाँ जी, उनके जवाब हमारे को मिले। जो हम संत रामपाल जी से ने हमारी जो ज्ञान की भूख थी वो बिल्कुल ऐसे बिठा दी कि आपको और ज्ञान की ज़रूरत नहीं है और ये ज्ञान फाइनल है। अगर और किसी के पास कोई ज्ञान हो ऐसा तो गुरुजी हमारे कह रहे हैं कि मैं भी वहीं चल पड़ूंगा उस ज्ञान के पास और हम सारे ही चल पड़ेंगे। सर अमूमन हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से वही लोग नाम दीक्षा लेते हैं जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है।
क्या आपने भी कोई बीमारी का निदान पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी, या फिर ज्ञान आधार बनाकर ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? नहीं, हमारे इससे कोई संबंध नहीं है। बीमारी को तो मैं इस प्रकार से समझता हूँ कि चलती रहती हैं कुछ ना कुछ बीमारी आदमी के साथ, क्योंकि जब शरीर बना है उसमें कोई ना कोई फैक्ट्री काम करना हट जाती है। कोई खास विषय नहीं है। लेकिन मेरा एक खास विषय था भी, ये ओरिजिनल सच क्या है, परमात्मा के विधान क्या है, परमात्मा किस प्रकार से पाया जाता है, ज्ञान का अंत क्या है। सर, ये तो ज्ञान की बातें थी। यदि बात करें प्रैक्टिकल की, क्योंकि जिस तरह से लोग आज समाज में जी रहे हैं, हजारों ऐसी पीड़ाएं हैं, मानसिक तौर पर पीड़ित है लोग, आर्थिक तौर पर पीड़ित हैं और शारीरिक तौर पर भी पीड़ित हैं। तो ऐसे में लोगों को तलाश है एक ऐसी संजीवनी की जो लोगों की सारी समस्याओं को दूर कर दे। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको ऐसी समस्याओं से भी निजात मिली जिन समस्याओं को लेकर आज समाज जूझ रहा है? हाँ, हमारे को उन जिन समस्याओं को लेकर के समाज आज जूझ रहा है और जिनको सहन कर रहा है, और जिसमें उनके घर भी बर्बाद होते जा रहे हैं, उनको खुद पता है हमारा घर बर्बाद एक भूत ने कर दिया, या एक देवी देवता ने कर दिया, या किसी ने भी कर दिया, या टूणा टप्पे के चक्कर में है। आज सबसे बड़ी तो बीमारी ये देखो, हम तो कहते हैं मेरा ये धर्म है, धर्म नहीं है उसका, ये झूठ बोलता है वो। उसको देखो, उसके आगे देखो, उसने 5-7 मिर्च टांग रखी है, ऊपर नींबू टांग रखा है, उसका धर्म तो है ही नहीं कोई। धर्म कहाँ है? वो तो टूणे टप्पियाँ वाला है। और जब टूणे टप्पे वहाँ हम घुस जाते हैं, हमारे पास ये हर बीमारी से, हर किसी से, हर हवा से, हर देवी देवता से, हर पितर से, हर भूत प्रेत से जूझना पड़ेगा आपको, क्योंकि देवी देवता अच्छा। सर, उन सभी का समाधान क्या है? उन सभी का समाधान एक ही है। अगर आप संत रामपाल जी से महाराज से जुड़ोगे, लेकिन जुड़ने के लिए भी मैं पहले कहता हूँ भी पहले ज्ञान को समझो। अगर ज्ञान नहीं समझा, वहाँ जुड़ गए, फिर भाग गए 2 महीना, कोई फायदा नहीं। उससे पहले निर्णय लो भी ज्ञान क्या है, बात क्या है, किसमें किसकी पोस्ट में कितना दम है। उसमें पहले ही लिख गया भी देवी देवताओं के में इतना दम है, पितरों में इतना दम है, भूत प्रेत पिशाच में इतना दम है, काल में इतना दम है, धर्मराज में इतना दम है, परमात्मा में इतना दम है। तो गुरु में कितना दम है, पहले ये देख लो गुरु में कितना दम है। अगर गुरु में दम नहीं है तो वहाँ जाओगे क्या लेने? तो जा करके भी अगर प्यासे आ गए तो गए क्या लेने? आप तो मतलब ट्रेन में मलमूत्र फैलाने के लिए गए थे। फिर क्या ये माने कि संत रामपाल जी महाराज जी में दम है? हाँ, अगर संत रामपाल जी में आपको दम नहीं लगता है, उनको तोड़ लो। पहले आप जाओ, संत रामपाल जी से जुड़ोगे, वहाँ जा कर के कम से कम भी आपकी जो भूत प्रेत पिशाच की छाया है, जो घर में आपके अनबन हो रहा है, आग लगती है, ईंट पत्थर पड़ते हैं, आपके कपड़े सड़ते हैं, आपका टट्टी पेशाब बीच में निकलता है और आप उसको रोक नहीं पा रहे हो किसी कीमत पे भी, वो चीज़ पहले दिन ही खत्म हो जाएंगी, ये गारंटी है। आपका क्या अनुभव है इसके बारे में? आपके परिवार का क्या अनुभव है? मेरा अनुभव ये है, जब हमारे परिवार में मिसिज का गला बिल्कुल दाबिया जाता था, मुंह दाबिया जाता था, और छोटे बच्चे थे मेरे, तंग हो जाते थे, उस बात को लेकर के रोते भी थे, क्योंकि अगर मंदिर के पुजारी के बच्चे रोएं और वो बात बाहर जाए। किस कारण से मुंह दबा दिया जाता है? ये पितरों के कारण, भूत प्रेतों के कारण। और उसमें ये था, जो भूत प्रेत थे या पितर था, उसका मेरे को पता भी था, लेकिन उसका इलाज मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। सर, आज आप पुजारियों की पोल अच्छे से खोल रहे हो और आपके निशाने लगातार तांत्रिकों पर भी फिट बैठ रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी आप उन लोगों पर खड़ा कर रहे हैं। तो क्या ये जो तांत्रिक क्रिया होती है, भूत प्रेत की जो बाधा होती है, क्या संत रामपाल जी महाराज उसको ठीक कर देते हैं? संत रामपाल जी महाराज उन चीज़ों को बिल्कुल जाते ही कांटा मार देते हैं। आगे का क्या अनुभव रहा आपकी पत्नी का? हमारी पत्नी का ये अनुभव रहा कि जो वो चीज़ थी जिसको पितर प्रेत कह लो, वो अंदर बैठ गई थी बिल्कुल। वो अंदर बैठने के बाद मैंने उनसे कभी नहीं कहा भाई आप संत रामपाल जी से जुड़िए या ना जुड़िए, पर मैंने उनको बुक जरूर पढ़वा दी थी सारी। मैंने कहा 5-5, 7-7 पेज करके पढ़ो इनको और इसमें देख लो, अगर जैसे तो ठीक है, नहीं छोड़ दो। उन्होंने सारी बुक पढ़ी, उन्होंने अपने आप कह दिया कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है और मैं संत रामपाल जी के पास मैंने ले चल। मैंने कहा भाई सोच ले, पर ले चलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटने देंगे, जो मर्जी हो जाए, मैं तो हटूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, पीछे नहीं हटेंगे। तो उसके बाद में हम जब घर से चले तो हमारी मिसिज का एक एक बूंद पेशाब की, मतलब उनको चलने ही नहीं दिया, एक कदम भी चलने नहीं दिया। उसके बाद में फिर हम धक्का कर करके मतलब हम जैसे तैसे पहुंच गए और हमारी मिसिज ट्रेन में बैठने के बाद में बाथरूम में ही रही, बाथरूम से बाहर ही नहीं आई। और हम जाकर के जाखल उतरे, जाखल का रास्ता
पैसेंजर के अंदर 2 घंटों का 3 घंटों का रास्ता है वो 2.5 का, तो उसके अंदर 3 घंटे भाई बिल्कुल वहीं रहे लेटरिन बाथरूम में ट्रेन में। तो उसके बाद में मेरे को कहने लगे भी तू दवाई लिया। मैंने कहा दवाई तो काम नहीं करेगी। चलो फिर भी एक बंदा वहाँ से जखड़ से कहने लगा नहीं, वो भी शर्मा जी था, वो हमारी मिसिज को वैसे जानता भी था थोड़ा, मतलब शर्मा होने के नाते। वो कहने लगे नहीं यहाँ से निकल करके दवाई लिया। हम 40 रुपए की दवाई ले, मेरे को पता था भी दवाई ने काम नहीं करना, ये कोई और बात है, दवाई तो बहुत दूर की बात है इस चक्रव्यूह में। तो उन्होंने दवाई दी भी। तो उसके बाद में हम जब बरवाड़ा पहुँचे, अगली जब ट्रेन में बैठे फिर भी हम बाथरूम में रहे, यानी कि मतलब बरवाड़ा तक कर हम बाथरूम में पहुँच गए। और मतलब अंदर से मैं बहुत ही कल्पया इस बात के लिए भी, इतनी साधना करके इतना कुछ करा करके फिर भी रो रहे हैं बात को। और ये कितना बड़ा इस बात का चक्रव्यूह है जो हमारे को टेंशन में और दबोच रहा है। तो उसके बाद में जब बरवाड़ा गए वहाँ जा कर के मिसिज ने चाय पी, क्योंकि हमारी मिसिज ना चाय की बड़ी इच्छुक है, मतलब जो 4 बारी दे देते 4 बारी 6 बारी भी पी लेती है। वह कहने लगी बड़ी स्वाद है। मैंने कहा और पी ले भाई, क्योंकि गुरु जी के वहाँ ना चाय बहुत ज़्यादा स्वाद होती है वैसे। तो उन्होंने चाय पी। मैंने कहा ठीक है। जब गुरु जी ने आशीर्वाद दिया तो गुरु जी वहाँ से 5-7 कदम मतलब 4 कदम आगे चले गए। गुरु जी फिर दोबारा वापस आए। गुरु जी ने सिर पे हाथ रखा। सिर पे हाथ रखने के बाद में तो मतलब 2-3 मिनट के बाद मिसिज बाथरूम में गई। बाथरूम में निकल जाने के बाद में उनको वहाँ पता लगा, आपने आप बताया उन्होंने भी इतनी बड़ी कोई चीज़ निकल करके भागी है। और मेरे को पता था वो चीज़ क्या भागी है। वो एक छोटा बच्चा था, कोई 6 या 7 साल का, जो डेथ हुई थी, वो अंदर उसने जगह बना रखी थी सूक्ष्म रूप से, छोटे रूप से, और वो मतलब योनि के रास्ते बाहर निकली है। और निकली पहले जब गुरु जी ने आशीर्वाद, उसके बाद में मिसिज वहाँ रही, खाना भी खाया, सब कुछ होया, कोई मतलब वो बिल्कुल फ्रेश हो गए, यानी कि उनको कोई भी तकलीफ़ नहीं है, 0 तकलीफ़ है। उसके बाद हम नरवाना से, और रेलवे जो स्टेशन है जो फाटक लगता है, वहाँ से लेकर के कम से कम वो 1.5 किलोमीटर के आसपास है। और वो पैदल बिल्कुल घोड़े की तरह गई। तो बच्ची भी हमारे कहने लगी कि मम्मी अब कहाँ गई तकलीफ़, अब कहाँ गई है? कि मैं मतलब अब वो घोड़े की तरह चल रहे हो, और पहले 1 कदम भी नहीं चल सकते थे। उसके बाद में हमने ये अनुभव वहीं लिया, ये अनुभव वहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत्य। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।